नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से लाए हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर अर्थात ए लेटर टू गॉड की समरी, जिसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया लेंचो जो अपने खेत में खूब मेहनत कर रहा था। उसने अच्छी फसल उगाई हुई थी, खासी फसल तैयार हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक हल्की बौछार की जरूरत थी। हमेशा उत्तर और पूर्व की दिशा में टकटकी लगाए देखे रहता था कि कभी न कभी बादल जरूर आएंगे। उसे अपने खेतों पर पूर्ण विश्वास था कि इसमें फसल अच्छी होगी और एक बारिश भी होगी। समय बाद वह समय भी आ गया जब एक बारिश हुई, लेकिन वह बारिश एक भयंकर तूफान में बदल गई। वह बर्फीला तूफान था, जो एक बर्फीला तूफान था। इस बर्फीले तूफान से उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, जम गई, नमक की परत जैसी बर्फ जम गई। इस भारी नुकसान के कारण लेंचो बहुत दुखी हुआ। इसी दुख को व्यक्त करते हुए वह अपने पुत्रों से कहता है कि हमारे पास इस साल के लिए अनाज नहीं रहा, हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इसी समरी को आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं, जिसमें लेंचो भगवान को पत्र लिखेगा। उस पत्र को जब डाकघर के कर्मचारी प्राप्त करते हैं तो बहुत ही उन्हें हंसी आ जाती है, लेकिन घटना को दिल से समझते हैं तो वह इसकी कुछ हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की, जिसे जीएल फ्लुएंस ने लिखा है। फ्लुएंस what in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley। अर्थात उन लोगों जो वे घाटी के बीच में रहते थे, उनके बीच में एक ही आस बची थी। उनके दिलों में एक ही आशा बची थी, वो थी भगवान से मदद की। लेंचो कहता है, डोंट बी अपसेट, दुख मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यह दिख रहा है कि हमें बिल्कुल लॉस हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता। याद रखो, कोई भी भूखे नहीं मरता। अर्थात वह अपनी ईश्वरीय भक्ति को दिखा रहा है।
रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो, कोई भी भूखे नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अर्थात लेंचो पूरी रात यही सोचता रहा कि कोई भी भूखे नहीं मरता। उसकी एक ही आशा थी, वही थी भगवान से। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अर्थात भगवान से सहायता की। हुज आइज एस ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। उसी से एक दयालुता की भाव से टकटकी लगाए हुए थी। सी एवरीथिंग, हर वस्तु देखता है, वह हर वस्तु देखता है। व्हाट इज डीप इन अवर वंस कॉन्शियंस। अर्थात हर व्यक्ति की गहराई को समझता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अर्थात लेंचो जानवरों की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स। अर्थात एक एनिमल्स यानी जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। वट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन वह तब भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट। दिन के ब्रेक के समय लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी। वह स्वयं ही इसे कैरी करता गया, सोचता गया और लिखता गया। टू डाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस, ये ज़्यादा लॉस नहीं था। देन ए लेटर टू गॉड। अर्थात भगवान को पत्र लिखा। ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहने वाला है।
shows in order to sow my field gain and live until the crop comes because the hailstorm। यहाँ पे लेंचो लिखता है कि मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है जिससे मैं अपने बो खेत को बो सकूं और जब तक फसल ना हो जाए तब तक मैं अपने जीवनचर्या चला सकूं। दैट आफ्टर इसके बाद इट ही पेस्ट अर्थात अपना पोस्ट जो है मेल बॉक्स में डालने गया। वो लेटर था, वो कुछ कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया। पोस्टमास्टर सीड लेटर एंड बिकम सीरियस एंड देन ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। अर्थात उसने डिसाइड किया कि हेल्प लेंचो की सहायता की जाए। दे ऑल द एम्प्लॉयज़ अर्थात जो भी वहाँ एम्प्लॉय थे, पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉय कुछ रुपए इकट्ठे किए और 70 पीसोज एकत्र करके लेंचो के लिए सेंड कर दिए गए अर्थात पोस्ट द्वारा भेज दिए गए। जब लेंचो को मिले तो हालांकि वह थोड़ा बहुत नर्वस हुआ लेकिन उसकी सहायता हो गई। यहाँ पे कुछ थोड़ी घटना है लेकिन हम समरी के रूप में यही समाप्त करते हैं। इस अध्याय अर्थात ए लेटर टू गॉड लेसन में हमने सीखा कि ईश्वर में अगर विश्वास हो तो पहाड़ों तक को हिलाया जा सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति हमें आ जाती है। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में किसी के विश्वास के बीच मानवता भी काफ़ी प्रबल होती है। यह कहानी भगवान में लेंचो के गहरे विश्वास को खूबसूरती से दर्शाती है और कैसे डाकघर के कर्मचारियों ने संकट में गरीब आदमी की मदद के लिए अपनी जेब से पैसे देकर गुमनाम रूप से उसकी मदद की, उसे भी दर्शाता है। तो बस दोस्तों ये तो था क्लास 10 का लेसन 1। इसे हमने समरी के रूप में डिस्कस किया। तो आज के इस चैप्टर में यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसमें हम कुछ इंग्लिश के नए फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।